मेरी ओर से आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आप सभी के लिए एक बड़ी मनोरम कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है भक्त के वश में होकर भगवान ने दी गवाही। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पंडित जी थे और वे श्री बाके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करते उनकी व्यतीत होती थी। पारिवारिक समस्या के कारण एक बार वो अटक गए और धन की उन्हें बड़ी आवश्यकता हुई। तो पंडित जी ने सेठ जी के पास जाकर धन मांगा। अब सेठ जी ने धन तो दे दिया, पर धन को लौटाने की उन्होंने 12 किश्तें बांध दी। अब उस वक्त पंडित जी को बहुत आवश्यकता थी, तो उन्होंने उस किश्तों वाली बात का कोई एतराज़ नहीं किया और उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी कि ठीक है, मैंने आपसे जितना भी धन लिया है उसको मैं 12 किश्तों में वापस कर दूंगा। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किश्त भर दी, पर एक किश्त वो भर नहीं पाए। इस पर सेठ जी ने 12वीं किश्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पे लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जब जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर बाके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। अब पूरा कोर्ट ठाके मार के हंसने लग गया कि भाई श्री बाके बिहारी कैसे गवाही दे सकते हैं। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित को ठाकुर पर बहुत भरोसा था। जज ने कहा, पंडित अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां एक वृद्ध आया, जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। अब उस वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थी कि फला फला तारीख को किश्तें चुकाई गई। अब पंडित को सब सम्मान रिहा कर दिया गया। उसके पश्चात जज साहब पंडित से बोले कि ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर थे, जो भक्त की दुविधा देख न सके और भरोसे की लाज बचाने आ गए। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गए और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित बोला, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, मतलब सब जगह है। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़ ठाकुर को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए, पर ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब जज पागल सा मौला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों पर अपने जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति पर अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए और मारने पीटने लगे, पर वो न सुधरा, जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक दिन भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन न खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पाँच कर निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करें? उसने वो निवाला अंदर ना सटका कि पहले मैं खा लूं तो ठाकुर जी को अपमान हो जाएगा, और थूका तो अन्न का अपमान हो जाएगा। करे तो क्या करे? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगा कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई आज, जो पहले तुझे भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले,
अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच निकालने वाले को आज तेरी जूठन ही सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम न ले रही, और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया। और मित्रों, वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे, जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। दोस्तों, भाव के भूखे हैं प्रभु, और भाव ही एक सार है, और भावना से जो भजे वो भव से बेड़ा पार है। तो आपने देखा कि जज ठाकुर जी को ढूंढता हुआ, जूठे पतलों में से जूठन इकट्ठा करता हुआ पहले ठाकुर जी को भोग लगाता, उसके बाद अपने मुंह में डालता, और लोग जब उसको देखते तो उसका मजाक उड़ाते कि झूठे पतलों में से जूठन उठा उठा के भगवान को खिलाता है। और एक दिन जब वो पतलों में से जूठन इकट्ठी करके उसको इतना तेज भूख लगी थी कि वो उस भूख में ठाकुर जी को निवाला खिलाना तो भूल ही गया, और उसने वो सारा जूठन जो इकट्ठी की थी निवाले के रूप में वो उसने अपने मुंह में डाल ली। और जब अपने मुंह में डाल ली तो उसको एकदम से याद आया कि अरे, मैंने तो ठाकुर जी को खिलाया ही नहीं, उनको भोग तो लगाया ही नहीं। अब वो पशु पर मतलब कंफ्यूज हो गया कि या तो मैं इसको अंदर निकालूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, और अगर मैं बाहर फेंकता हूँ, मुंह से निकालता हूँ, तो ये मेरी जूठन है। तो उस वक्त भगवान प्रकट हुए बालक के रूप में कि रोज मुझे जब लोगों की जूठन खिलाता था तब तो क्या वो जूठन नहीं थी, आज अपने मुंह से निकालना पड़ रहा है तो बड़ा गिल्टी फील कर रहा है। तो भगवान जो है वो ये नहीं देखते कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसने हमें सोने का छत्र चढ़ाया या किसने मामूली से 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान के आगे खड़े होकर, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली जल ही अर्पित कर देते हैं, या जैसे श्री कृष्ण को या नारायण को अगर एक तुलसी का पत्ता ही चढ़ा देते हैं तो वो उसी से खुश हो जाते हैं। जैसे हमारे भोलेनाथ, वो एक बेल पत्र से ही खुश हो जाते हैं, सिंपल पानी से ही खुश हो जाते हैं। तो हमारे जितने भी भगवान हैं वो दिखावे के भूखे नहीं हैं। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भंडारे लगवाएं, छत्र चढ़ाएं, या सोना चांदी चढ़ाएं, या मुकुट चढ़ाएं, या कुछ भी दें। अगर आप अपने भाव, सिर्फ भाव सच्चे रखेंगे, अपना मन सच्चा रखेंगे, तो आपको भगवान आपके अंदर, आपके आसपास किसी न किसी रूप में आपको वो अवश्य दिखाई देंगे। लेकिन शर्त क्या है? आपके भाव। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, और भगवान आपको ऐसा कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे कि वो आपको देख रहे हैं और आपके आसपास ही हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस कहानी का आनंद उठाया होगा और इसको ज़रूर आपने एंजॉय किया होगा, और इससे भाव वाली बात जो है वो ज़रूर अपने मन में लाई होगी और सीखी होगी। अगली कहानी तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। इसके साथ ही नमस्कार।